तो किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या इस वार्ता का, इस संवाद का कोई हल निकल पाएगा, कोई नतीजा निकल पाएगा? अब आपको सीधा लिए चलते हैं मोहाली, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र सबलवार जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार किसानों की ये रणनीति कितना केंद्र सरकार पर दबाव बना पा रही है। किसानों ने इससे पहले भी बहुत से प्रयास किए हैं, भारत बंद का भी आह्वान किया, ऐलान किया, कुछ असर देखने को मिला, कहीं पर मिला जुला असर देखने को मिला। क्या कोई दबाव केंद्र सरकार पर पड़ रहा है? कोई क्या हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जश, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मीटिंग हुई थी, जो किसानों जी। ने चंडीगढ़ में मिलकर एक मीटिंग की थी, उसके बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया गया क्योंकि जब अगली बार जो मीटिंग होने जा रही है वो केंद्र सरकार से मिलेंगे। जी। जश, मैं बताना चाहूंगा कि 2 बार पहले जो मीटिंग हो चुकी है, जो पहली बार मीटिंग हुई थी तब किसान ये कह के बाहर आ गए थे कि कोई मंत्रिमंडल का कोई मंत्री, कृषि मंत्री तक मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। रही बात दूसरी बार तो इनकी बैठक हुई, पर कहीं ना कहीं किसानों का यही रोष था कि उनको एमएसपी को लेके जो कानून को सही बताने की कोशिश की गई है, पर जो किसानों की मांग है उन पर कोई भी बात नहीं की गई। अब कहीं ना कहीं किसानों ने ये कहना है कि हम जाएंगे, तीसरी बार हम देखेंगे, बात करेंगे, लंबी बात चल सकती है और उसके बाद ही जो अगला प्रोटेस्ट, अगली रणनीति है वो निर्धारित होगी। और जश, आपने एक क्वेश्चन किया है जी। कि कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सभी किसान जथेबंदियां पंजाब की इकट्ठी हैं, एक साथ चल रही हैं, कोई फूट नहीं है। और शंभू बैरियर जो है वहां जी। पर मेन उन्होंने अपना धरना लगा रखा है। रही बात रेल की पटरियों पर, वहां पर भी किसान बैठे हुए थे। जो मालगाड़ियों को लेके भी थोड़ा केंद्र सरकार के साथ टकराव चल रहा था, उसको लेके भी कहीं ना कहीं किसान जथेबंदियां थोड़ी नरम दिखाई दी। और दूसरी बात है, टोल टैक्स जो है पूरी तरह से जाम है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब मीटिंग होगी तब ही इस बात को लेके कोई सिट्टा निकल पाएगा, नतीजा निकल पाएगा कि किसानों की जो मुश्किलें हैं उनका हल निकलता है कि नहीं निकलता। पर जश, एक मैं अहम बात आपको बता जी। दूं कि जो पंजाब के किसान है, योद्धा किसान है, वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो डट के खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। कोई मनमुटाव नहीं है। 30 से 31 जी। जथेबंदियां इसमें शामिल है जो कि लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए लगे हुए हैं। जी जश। जितेंद्र, एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक और यहाँ पर निकलकर सामने आता है कि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जब राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की जब बात यहाँ पर सामने आ रही थी, टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी मालगाड़ियों को लेकर, पैसेंजर ट्रेनों को लेकर, तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली कूच करके जंतर मंतर पर धरना देने बैठ गए थे। लेकिन अब ऐसे में लगता है कि किसान जत्थेबंदियां अगर दिल्ली कूच करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, कुछ नतीजा निकल पाएगा। यहां तक कि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह विशेष विधानसभा का सत्र बुलाकर 3 प्रस्ताव ला चुके हैं कृषि कानूनों के खिलाफ। उसके बाद भी किसान हटने को राजी नहीं है, किसान समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भरोसा कोई नहीं दिला पा रहा है, सभी इस मुद्दे पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो विधानसभा में जो आपने अभी जिक्र किया है, जो पारित किया था, बिल पारित किया था, जिसकी कॉपियां वो गवर्नर साहब के पास भी लेके गए थे, केंद्र के पास भी भेजी थी। एमएसपी की जो समर्थन मूल्य है, जो निर्धारित मूल्य है, उससे कम कीमत पे कोई अगर आपसे क्या कोई फसल खरीदेगा उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है। बिजली बिल का कोई शोध है, कुछ संशोधन किया था। ऐसी कई उन्होंने बिल पास तो किए थे, पर कहीं ना कहीं आगे जाके ये भी तो केंद्र ने पास करने हैं। क्योंकि किसानों को ये प्रतीत हुआ है कि ठीक है भी कैप्टन ने शुरुआत तो की है, पर कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि तब होगी जब तक केंद्र सरकार द्वारा जो जो बिल है उनको वापस नहीं लिया जाता। क्योंकि किसानों की बार बार जो हमारी बात होती रही है, किसानों का यही कहना है कि जो एमएसपी का जो मेन मुद्दा है वो उसी पे अड़े हुए हैं। क्योंकि अगर उससे कम मूल्य पे जो प्राइवेट कंपनियां उनसे जो उनकी जो फसल खरीदेगी और उनका भी बुरा हाल हो जाएगा, दूसरे अन्य राज्यों में हुआ है। कुल मिला के कहा जाए, किसान अड़े हुए हैं, अडिंग है और अपनी जो मांगे हैं जो पहले थी वो अभी है। कहीं ना कहीं किसान झुकने के लिए तैयार नहीं है और जो आने वाले समय में जो प्रोटेस्ट है वो तो उग्र रूप धारण करेगा। रही गल पंजाब सरकार की, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विधानसभा का जो बिल पारित हुआ था जो पीछे, उसके बाद जो धरना दिया था कैप्टन ने, उसके बाद किसानों का अपना अलग प्रोटेस्ट चल रहा है केंद्र के साथ और अपना सेट जो राज्य सरकार है उनके साथ उनका अभी कोई तालमेल नहीं हो रहा। जी जश।
चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। जो 31 जत्थेबंदी जो किसान हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर मनमुटाव की स्थिति तो हाशिए पर है और एकजुटता भी दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार पर इसका क्या असर पड़ रहा है। किसानों की यही मांग है कि एमएसपी को लेकर सुनिश्चित किया जा सके, कोई कानून लाया जाए जिससे वो जो डर है, वो जो भय है, वो पूरी तरह से दूर हो सके। चलिए अब आपको